नाजरीन, तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है और उनकी जवामर्दी के कारनामे सदियों याद रखे जाते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी ऐसा ही एक मर्द मुजाहिद है जो पैदा तो फूलों के शहर पेशावर में हुआ, मगर उसकी कब्र तुर्की में मौजूद है और तुर्की वाले उसे अपना कौमी हीरो मानते हैं। तारीख के इस अजीम जंगजू के कारनामे आज भी तुर्क दास्तानों का हिस्सा हैं। आज तक इसकी बहादुरी और जज्बे की मिसालें दी जाती हैं। नाज़रीन, पठान कौम के इस बहादुर सपूत का ताल्लुक वतन अजीज पाकिस्तान के शहर पेशावर से है। दुनिया इस मर्द मुजाहिद को अब्दुल रहमान पेशावरी के नाम से जानती है। नाज़रीन, अब्दुल रहमान पेशावरी कौन थे और तुर्क उन्हें अपना हीरो क्यों मानते हैं? इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, अब्दुल रहमान पेशावरी 6 दिसंबर सन 1886 को पेशावर में पैदा हुए। पेशावर के म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल से 7वीं का इम्तिहान पास किया। आप हाफिज कुरान भी थे। मार्च 1906 में 8वीं जमात में उन्हें अलीगढ़ भेजा गया। अप्रैल 1908 में जब आप मैट्रिक में थे तो हसरत मोहानी के रिसाला उर्दू मुअल्ला में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मजमून लिखा, जिसकी पादाश में अब्दुल रहमान पेशावरी और फजल अमीन को 3 साल के लिए अलीगढ़ से खारिज कर दिया गया। अलीगढ़ से निकाले जाने के बाद फजल अमीन और अब्दुल रहमान पेशावरी ने शिमला का रुख किया और वहां एक यूरोपियन स्कूल में दाखिला लिया। तारीख की सितम ज़रीफी देखिए कि जिसके खिलाफ मजमून लिखा उन्होंने ही अपने इदारे में तालीम दिलवाई, जबकि मुसलमानों के तालीमी इदारे ने अंग्रेज के खौफ के मारे अलीगढ़ से निकाल दिया। शिमला में दौरान तालीम दिल की बीमारी लाहक हो गई। दिल्ली, कोलकाता और लाहौर के मशहूर तबीबों से इलाज करवाया मगर अफाका न हुआ। कादियान के हकीम नूरुद्दीन के पास भी गए मगर मायूस लौटे। आखिरकार दिल्ली में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने उनका इलाज शुरू किया। दिसंबर 1911 में डॉक्टर अंसारी ने जब तुर्कों के जख्मों पर मरहम पाशी के लिए तुर्की का रख्ते सफर बांधा तो अब्दुल रहमान पेशावरी की तबीयत अचानक संभल गई। 1912 में अब्दुल रहमान पेशावरी वापस अलीगढ़ चले गए। इस बार हालात बदल चुके थे और वो मजामत का इस्तियारा बन गए। नाज़रीन, 1911 में इटली का तुराबलस अरब पर हमला, तुर्की के खलीफा पर दबाव डालकर तुराबलस की खुद मुख्तारी का ऐलान करवा लेना और इसके खिलाफ रद्द अमल की सूरत में अक्टूबर 1912 में बल्कानी रियासतों से तुर्की पर हमला करवा लेना, ये वो वाकयात हैं जिन्होंने मुसलमानों के दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। मुसलमानों का गम और गुस्सा नुक्ताए उरूज पर पहुंच चुका था। जंग तुराबलस और बल्कान के नतीजे में बर्रे सगीर मुश्तिल हो रहा था। अब्दुल रहमान पेशावरी भी मुतासर हुए। अक्टूबर 1912 में बल्कान की ईसाई रियासतों ने तुर्की पर हमला कर दिया। इस हेजानी कैफियत में फैसला हुआ कि तुर्क मुसलमानों की इमदाद के लिए बर्रे सगीर से एक तिब्बी वफद रवाना किया जाए। अब्दुल रहमान पेशावरी ने अपना सारा सामान बेचा और वालिद को बताए बगैर तुर्की मिशन पर रवाना हो गए। रवानगी से कबल अपनी हमशीरा को एक तफसीली खत में अपनी माली तंगदस्ती और वालिद साहब की तरफ से मज़कूरा सफर पर जाने की इजाजत न मिलने का जिक्र भी किया। डॉक्टर अंसारी का यह तिब्बी वफद दिसंबर 1912 को तुर्की पहुंचा। सवा महीना इस्तांबुल में कयाम के बाद 8 फरवरी 1913 को मैदान जंग की तरफ रवाना हुआ। बर्रे सगीर के मुसलमानों के इस इसार के जज्बे को तुर्की में आज भी तारीख के झरोकों में दरसी असबाब की तरह याद किया जाता है। तुर्की पहुंचने के बाद वफद 3 हिस्सों में बंट गया। वफद के चंद अफराद इस्तांबुल में मुकीम थे। उनके निगरान अब्दुल रहमान सिद्दीकी थे।
बाकी अरकान माज पर भेज दिए गए। उनके इंचार्ज चौधरी खलीकुज़्ज़मा थे, जबकि कुछ अरकान को गेलीपोली के माज पर भेजा गया, जहां उन्होंने मोबाइल हॉस्पिटल कायम किया, जिसकी निगरानी शोएब कुरैशी कर रहे थे। मगर अब्दुर्रहमान पेशावरी वो वाहिद हमकार थे जो तीनों जगहों पर जाते थे। उन्हें जब मौका मिलता जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में निकल जाते और तोप के गोलों की हलाकत खेजी और गोलियों की बारिश में जख्मियों को तलाश करते फिरते और जख्मियों को पीठ पर लाद कर मैदान जंग से निकालते और हॉस्पिटल पहुंचाते। तुर्क सिपाही और अफसरान अब्दुर्रहमान पेशावरी के जज्बा इंसानियत पर आफरीन कहते। नाजरीन, ये वफद जून 1913 में कामयाब मिशन की तकमील पर वापस बरे-सगीर पहुंचा। खलीफा सुल्तान मोहम्मद खामिस ने वफद को रुखसत किया, मगर अब्दुर्रहमान पेशावरी को अपने यहाँ रुकवा लिया। अब्दुर्रहमान पेशावरी ने तुर्क फौज में शमूलियत का फैसला किया। वो कुस्तुनतुनिया और बेरूत में फौजी तालीम और तरबियत हासिल करते रहे। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो अब्दुर्रहमान पेशावरी को लेफ्टिनेंट का ओहदा देकर बेरूत से बुलवाया गया और खतरनाक माज जंग दरे दानियाल भेज दिया गया। जंग अजीम के इख्तिताम पर उनको सिफारती मिशन पर जर्मनी और बगदाद भेजा गया। जब मुस्तफा कमाल ने अनकरा में अपनी हुकूमत बनाई तो सबसे पहले उसको अफगानिस्तान ने तस्लीम किया। इसलिए अनकरा हुकूमत ने भी सबसे पहले अफगानिस्तान से अपने सिफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया और अब्दुर्रहमान पेशावरी को मार्च 1921 में सफीर बनाकर काबुल भेजा गया। वो 1923 तक अफगानिस्तान में तुर्की के सफीर रहे। अब्दुर्रहमान पेशावरी अपने वालिद गुलाम हमदानी और भाइयों मोहम्मद हुसैन और यहया खान से काबुल में तकरीबन 10 साल के बाद मिले। 3 नवंबर 1923 को अब्दुर्रहमान पेशावरी ने काबुल छोड़ा और वापस तुर्की चले गए। उस वक्त कुस्तुनतुनिया पर मुस्तफा कमाल पाशा की हुकूमत बन चुकी थी। मुस्तफा कमाल और वजीर आजम राउफ बे के इख्तिलाफात के बायस वजीर आजम ने इस्तीफा दिया। अब्दुर्रहमान पेशावरी राउफ बे के हम ख्याल थे और मुस्तफा कमाल को पसंद नहीं करते थे। हुकूमत से अलहदगी पर दोनों कुस्तुनतुनिया चले गए। वहां दोनों की मुलाकात मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से हुई। 20 और 21 मई 1925 की दरमियानी रात उनको राउफ बे समझकर, क्योंकि उन दोनों की शक्लें एक जैसी थीं, उन पर हमला किया गया और शहीद कर दिए गए। नाजरीन, अब्दुर्रहमान पेशावरी का कत्ल हस्बे रिवायत एक मुअम्मा है जो हल ना हो सका। अब्दुर्रहमान पेशावरी को माचका के कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। उनके साथ इत्तेहादे आलम इस्लाम के दाई जमालुद्दीन अफगानी की कब्र भी मौजूद थी, जो कि 1937 में अफगानिस्तान मुंतकिल की गई। उनकी कब्र पर यह कतबा कुंदा है। अब्दुर्रहमान गुलाम समदानी बे की रूह पर, जो जंग बल्कान के जमाने में हिलाले अहमर हिंद के साथ इस्तांबुल आए और जंग बल्कान और जंग आजादी तुर्की में तुर्की के लिए अपना खून बहाया और 1925 में एक नामालूम शख्स की तरफ से शहीद कर दिए गए और अफगानिस्तान में तुर्की के नुमाइंदा की हैसियत से रह चुके हैं। नाज़रीन, तुर्क कौम इस पठान मर्द मुजाहिद को अपना हीरो मानती है। यहाँ तक कि मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन जब भी पाकिस्तान के दौरे पर आए तो अब्दुर्रहमान पेशावरी का जिक्र जरूर किया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।